Hello dosto, welcome back to Mirisha classes. Today we are gonna discuss about class 6th Honeysuckle chapter number 2 How the dog found himself a new master के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start. You may know that the dog and the wolf are closely related. जैसे कि हम लोग जानते हैं जो डॉग है और जो वॉल्फ है यानी कि जो भेड़ होते हैं वो क्या होता आप वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक जैसे दिखने में लगते हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. कि किस तरीके से मतलब इसमें हम ये भी चीज़ के बारे में जैसे जानते हैं कि कितनी सेंचुरीज मतलब बहुत टाइम बीत गया जब ह्यूमन बींग्स ने जानवरों को वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जो जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेटेड घरेलू बनाया यानी कि उनको घर में पाला और उनको पालतू जानवर बनाया था. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. तो यहाँ पे भी एक स्टोरी दी गई है कि डॉग जो है वो एक कैसे पालतू जानवर बना. तो लेट्स स्टार्ट. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम. जो डॉग्स थे वो रहा करते थे यानी कि वो खुद ही के ओन मास्टर हुआ करते थे यानी अपने, और रहा करते थे जैसे कि वॉल्व्स रहते हैं वैसे ही वो रहते थे एकदम फ्रीडम में यानी कि आज़ादी के साथ. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक बार क्या है, एक डॉग जो है जन्म लेता है जो कि अपनी लाइफ से जो कि पुराना वे था यानी कि रहने का, फ्रीडम में रहने का, अपने आप आज़ादी से जिंदगी को जीने का, तो वो खुश नहीं था. ही वॉज सिक. वो बीमार था. एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट वाई हिमसेल्फ. वो मतलब बीमार था वो, और वो थका हुआ भी था ये सारी चीज़ें जान के कि मतलब अकेले अकेले रह के. लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रेंजर दैन ही. अब क्या है, वो अपने लिए जो है अब अकेला रहता है तो ऑब्वियसली उसको खुद के लिए खाना भी ढूंढना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से कभी कभार वो डर भी जाता था कोई किसी स्ट्रोंगर को देख के. स्ट्रोंगर यानी कि कोई किसी उससे ज़्यादा शक्तिशाली को देख देख के वो डर जाता था. नेक्स्ट है, ही थॉट. उसने सोचा इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ. अब वो ये सोचता है, उसने ये डिसाइड किया, उसने निश्चित किया कि अब वो क्या करेगा, एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे पर्सन का, क्या पर्सन हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, उसका सर्वेंट बनेगा यानी कि नौकर बनेगा जो कि अर्थ पे यानी कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. अब क्या है, वो ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है. ही वॉकड एंड ही मेट आ किंग्समैन ऑफिस. अब क्या है, वो चलता रहता है और उसके बाद वो एक आदमी से मिलता है, अ बिग वुल्फ हु वाज ए स्ट्रॉन्गर. जो कि एक वुल्फ यानी कि बिग वुल्फ एक बड़ा भेड़िया था, उससे मिलता है. ही वाज फियर्स, जो यानी कि जो जिससे जो है मतलब और वो चीज़ें डरता भी था जैसे. तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ ने पूछा कि डॉग यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो. तो डॉग बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ. अब वो कहता है कि अरे मैं तो अपने लिए किसी मैं खुद की किसी को सर्विस देने के लिए जा रहा हूँ यानी कि मैं एक ऐसे मास्टर को तलाश रहा हूँ कि जिसके लिए मैं काम करूँगा. तो वो ये पूछता है कि क्या आप मुझे अपना मास्टर सॉरी, कि मुझे आप अपना सर्वेंट बनाना पसंद करेंगे. आई डोंट सी वाई नॉट, कि नहीं ठीक है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, हाँ ठीक है बन जाते हैं, मतलब ठीक है तुम बन जाओ. द वॉल्फ सेड ने कहा. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अब क्या है, वो दोनों जो है चलते रहते हैं और अचानक से ही क्या होता है, वॉल्फ जो है लिफ्टेड इज नोज यानी कि जैसे ही वो अपनी नाक को ऊपर थोड़ा सा उठाता है, स्निफ यानी कि सूंघता है, उसको एक स्मेल सी आ जाती है जैसे जो डॉगी बहुत दूर से पहचान लेते हैं किसी की स्मेल को. डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ यानी कि एकदम से जो है वो भागते हुए मतलब देखता है कि अरे कोई आ रहा है, तो एकदम से वो अचानक से वहाँ से भाग निकलता है. एंड इनटू द बशेज, और कहाँ जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पीछे जाके छिप जाता है जो जंगलों में होती है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. जो डॉग था वो बहुत यानी कि वो सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्यों, मतलब ऐसे कैसे छुप गया जो वल्फ है. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. वो कहता है कि अरे क्या हुआ मास्टर. ही आस्क्ड, उसने पूछा. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, मतलब क्या हुआ आपको, किससे डर लगा है.
तो कांट यू सी, तो वो बोलता है, जो वल्फ होता है, कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? देयर इज अ बियर, वहां पे एक बियर है यानी कि भालू है, आउट देयर वहां पर, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और अब वो हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, तो मतलब जैसे जो वो डॉग है वो देखता है कि अरे ये तो बियर ज्यादा स्ट्रोंगर है वॉल्फ से। द डॉग, तो अब क्या है, तो डॉग तो भाई यही सर्च कर रहा था कि वो अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो उसको अपना मास्टर बनाएगा। तो अब जो है डॉग जो है वो डिसाइड करता है टू टेक अप सर्विस विद हिम, किसकी सर्विस लेने के लिए? बियर की सर्विस लेने के लिए, भालू की सर्विस लेने के लिए। एंड ही लेफ्ट द वॉल्व, अब क्या कर देता है, वो वॉल्व को छोड़ देता है। तो ये समझता है कि अरे ये तो डर गया, बताओ, तो बियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया, तो उसकी सर्विस लेने लग जाता है। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हीज मास्टर, और अब बियर से पूछता है कि मतलब क्या आप मुझे सर्वेंट बनाना चाहोगे? द बियर एग्री टू दिस रियडली एंड सेड, अप जो बियर है वो एग्री हो जाता है। लेट्स गो, कि चलो ठीक है चलते हैं साथ में, तो वो दोनों चलते हैं एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, अब उन्हें आगे जाके क्या है, काऊ का पूरा एक झुंड मिलता है। हर्ड मीन्स होता है झुंड। आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, तो अब वो बोलता है जो बियर है कि ओ मैं जो है काऊ को मारूंगा और हम दोनों मिलके इनको खा सकते हैं जब हम इन्हें मार देंगे तो। दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउस, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज, अब क्या है, जैसे जैसे जो काउज है उनकी तरफ आ रही थी, तब उन्हें उसने एकदम से देखा, वो दोनों रुके, तो उन्होंने कहा अरे ये कैसी आवाज़, भयानक वाली सी आवाज़ आ रही है, टेरेबल नॉइज यानी कि एकदम खतरनाक सी भयानक सी आवाज़ कैसे आ रही है? द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, अब क्या था, जो काउज थी बहुत सारी, वो क्या है, बहुत ही तेजी के साथ जो है वो पैनिक यानी कि बहुत डरी हुई सी एक और डायरेक्शंस में क्या है आती जा रही थी, यानी कि जैसे कि वो किसी को देख के डर की मारे भागती हुई आ रही हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, तो जो बियर था वो पेड़ के पीछे से छुपके ये सारी चीज़ें देख रहा था। एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, अब क्या है, वो अंदर चला गया, मतलब उसमें फॉरेस्ट के अंदर चला गया, ये देख के कि मतलब क्या है उसमें, क्या है, मतलब क्यों ये भागते हुए आ रही है आगे। नाउ कि अभी वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेट ही टू द डॉग, अब डॉग बोलता है कि अरे हम यहाँ पे क्यों आ गए हैं? इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, तो वो कहता है अरे यहाँ तो लायन आ गया है, यानी कि शेर आ गया है, जो कि इस पूरे फॉरेस्ट का यानी कि जंगल का क्या है, इस पार्ट पे रूल करता है, यानी कि शासक है उसका, होता है ना जैसे जंगल का राजा शेर, वही। द लायन हुज इज, तो वो डॉग बोलता है कि लायन कौन है ये? डोंट यू नो, तो वो बोलता है कि मतलब कि तुम्हें नहीं पता कौन है? ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे, पृथ्वी पे वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वेल, ठीक है, देन तब आई विल से गुड बाय टू यू, अब वो क्या बोलता है, जो डॉग होता है वो उसको बियर को गुड बाय बोलता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि अब उसको तो देखो, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि उसको एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए, तो अब उसको ये पता चलता है कि अरे बियर भी नहीं है, तो अब उसे पता चलता है कि जब लायन है, शेर है, तो वो चाहता है कि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑट, कि मैं तो क्या चाहता हूँ कि जो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, तो मैं उसी को ही अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, अब जो है डॉग जो है लायन के पास जाता है और उससे मास्टर के लिए पूछता है कि क्या आप मेरा मास्टर बनना चाहते हो? द लायन एग्री टू इट, जो लायन था, वो लायन जो था वो एग्री हो चुका था। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, अब क्या है, जो डॉग है उसके साथ रहने लगा था। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी समय तक उसने उसके लिए सर्व किया, यानी कि काम किया। इट वॉज अ गुड लाइफ, अब क्या थी, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, अब क्या था कि बहुत अच्छी उनकी दोनों की लाइफ चल रही थी, कोई भी कंप्लेन उसको अब नहीं थी, जो डॉग को सब अच्छा चल रहा था। ठीक है, क्योंकि जंगल में जो फॉरेस्ट में जो उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गर नहीं था। नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, अब क्या है कि डॉग को भी कोई टच नहीं कर सकता था, कोई उसे डरा वो नहीं सकता था, क्योंकि अब उसका जो साथ था, जो उसका मास्टर था, वो लायन था। नेक्स्ट है, बट वन डे द टू ऑफ them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of sudden the lion stopped, तो एक दिन दोनों लायन और डॉग एक रास्ते पे उसकी के रास्ते के साथ साथ ही उसमें वहाँ पे वॉकिंग कर रहे थे, यानी कि चल रहे थे। ऐसे ही अचानक लायन जो है वो रुक गया,
ही गेव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। अब क्या था, उसने एक बहुत तेज दहाड़ा और अपना जो उसने जो स्ट्रक मीन्स होता है मारना, यानी कि जो उसका पॉ था, जो उसका पंजा था, उसने वो ग्राउंड पे बहुत ही गुस्से से एकदम पटका। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक होल बन गया था, यानी कि एक छेद बन गया था। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और वहाँ से वो है तुरंत निकलने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. अब क्या था, डॉग ने पूछा कि क्या हो गया मास्टर, कि कुछ हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या? एक डॉग ने एकदम सरप्राइज यानी कि आश्चर्य से पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। लायन ने कहा कि मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है, यहाँ पे कोई एक आदमी आ रहा है। वी डिड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। तो फिर लायन कहता है कि हमें यहाँ से भागना ही बेटर रहेगा, यानी कि भागना ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज वी विल बी इन द ट्रबल, कि वरना तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। अब देखो क्या बोलता है डॉग कि ओ ठीक है, आप तो गुड बाय, मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ, और मैं यहाँ से अब उस स्ट्रॉन्गर, उस शक्तिशाली के साथ मैं जाऊँगा जो कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मुझे तो लगा था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो आप हो, लेकिन आप तो नहीं हो। तो अब जैसे वो वैसे पहले ही बता देता है कि वो सबसे ज़्यादा अर्थ पे शक्तिशाली के साथ ही अपना मास्टर बनाएगा, तो अब वो वहाँ से निकल देता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। अब क्या है, एंड में लास्ट में जो डॉग है वो मैन को, आदमी को ज्वाइन कर लेता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेटफुली, और उसके साथ ही रहने लगता था और उसी के लिए काम करता था। बहुत ही सर्व यानी कि अच्छे से उसके लिए काम करना, और फेटफुली यानी कि ईमानदारी से काम करते था। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। तो जैसे हम देखते हैं कि कितने टाइम से अब तक भी जो है लोगों का जो फेवरेट है वो कौन सा जो एनिमल है, वो डॉग है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्वेंट यानी कि वफादार नौकर की तरह एक है, और जैसे हम जानते हैं कि उसके अलावा उसका और कोई मास्टर नहीं बनता। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा, किस तरीके से कैसे समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस चैप्टर के हमारे चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।